अगर आपने कभी मजाक में बार बार झूठ बोला हो और एक दिन सच में कोई बड़ा खतरा आ जाए, तो क्या उस मुश्किल घड़ी में कोई भी आप पर विश्वास करने को तैयार होगा? यह कहानी है एक छोटे चरवाहे अर्जुन की, जिसे अपनी ही गलतियों की सबसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। एक छोटे से शांत पहाड़ी गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का अपनी भेड़ों को चराने जाया करता था। वह अक्सर अकेला महसूस करता और ऊब जाता, इसलिए उसने एक शरारती खेल शुरू किया। मजे के लिए वह जोर जोर से चिल्लाता, भेड़िया आया, भेड़िया आया, जल्दी आओ। गांव वाले उसकी पुकार सुनकर अपनी लाठियां और औजार लेकर मदद के लिए दौड़ पड़ते थे। लेकिन जब वे हांफते हुए पहाड़ी पर पहुंचते, तो देखते कि वहां कुछ भी नहीं था, बस अर्जुन हंस रहा होता। सब बहुत नाराज होते, अपनी मेहनत और समय बर्बाद होने पर झुंझलाते हुए वापस लौट जाते। अर्जुन ने यह मजाक एक बार नहीं, बल्कि 2 बार, 3 बार और फिर कई बार दोहराया। धीरे धीरे गांव वालों का उस पर से विश्वास पूरी तरह उठ गया था। अब जब भी वह भेड़िया आया चिल्लाता, तो गांव वाले बस सिर हिलाकर कहते, यह फिर मजाक कर रहा होगा। अर्जुन को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उसकी असली परीक्षा अभी बाकी थी। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आसमान नारंगी लाल रंग से भर गया था, शांत चरने वाली भेड़ें अचानक बेचैन हो उठीं और इधर उधर भागने लगीं। पास की घनी झाड़ियों से एक अजीब सी सरसराहट की आवाज आई, सरर। और फिर सच में झाड़ियों में से एक विशाल भूखा भेड़िया बाहर निकल आया। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं और वह भेड़ों की ओर लपकने को तैयार था। अर्जुन का गला सूख गया, उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। यह कोई मजाक नहीं था, इस बार वह सच में अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया, भेड़िया आया, बचाओ, कोई है। उसकी आवाज पहाड़ी पर गूंजी, लेकिन गांव में किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। सबने एक दूसरे से कहा, उसे फिर से कोई मजाक सूझ रहा है, चलो अपने काम पर ध्यान दे। अब अर्जुन बिल्कुल अकेला था, उसके पास कोई मदद नहीं थी और भेड़िया करीब आ रहा था। उसके सामने बस 2 ही रास्ते थे, या तो वह अपनी जान बचाकर भाग जाए, या फिर वह अपनी भेड़ों को उस खूंखार भेड़िए से बचाने की कोशिश करे। डर के मारे उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और एक मशाल जलाई। आग की लपटें अंधेरे में नाचने लगीं, जिससे उसे थोड़ी हिम्मत मिली। वह धीरे धीरे सावधानी से उस बड़े भेड़िए की तरफ बढ़ने लगा, मशाल को आगे किए हुए। भेड़िया एक भयानक गर्जना के साथ उस पर हटपटा, घरर उसकी दहाड़ से हवा कांप उठी। अर्जुन अंदर से बहुत डरा हुआ था, लेकिन उसने अपनी सारी हिम्मत बटोरी। उसने मशाल को और ऊंचा उठाया और अपनी पूरी ताकत से जोरदार आवाज लगाई। आग की लपटों और उसकी चीख से भेड़िया थोड़ा घबरा गया। वह एक पल के लिए रुका, फिर धीरे धीरे पीछे हटने लगा। उसकी चमकती आंखें अर्जुन पर टिकी थीं। अंततः भेड़िया मुड़ा और धीरे धीरे घने जंगल में वापस लौट गया। भेड़ें सुरक्षित थीं, लेकिन अर्जुन के मन में एक गहरा पछतावा और दुख भरा हुआ था। वह गांव लौटा, उसका चेहरा उदास था और उसने सबको पूरी सच्चाई बताई। उसने कहा, मैंने बार बार झूठ बोलकर आप सबका भरोसा तोड़ दिया है। आज जब मैं सच में मुसीबत में था, तो कोई भी मुझ पर विश्वास नहीं कर पाया। गांव वाले चुपचाप खड़े थे, उनके चेहरों पर गंभीरता और समझदारी के भाव थे। गांव के सबसे बूढ़े और समझदार सरपंच ने आगे बढ़कर कहा, अपनी गलती मान लेना ही सबसे बड़ी बहादुरी है। अर्जुन, तुमने आज एक बहुत बड़ा सबक सीखा है। उस दिन के बाद अर्जुन ने कभी भी झूठ नहीं बोला, वह हमेशा सच बोलने लगा। धीरे धीरे उसके व्यवहार में बदलाव देखकर गांव वालों का भरोसा उस पर वापस आने लगा। उसने अपनी ईमानदारी से सबका दिल जीत लिया और एक सच्चा चरवाहा बन गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि झूठ, चाहे कितना भी छोटा क्यों न हो, वह विश्वास को तोड़ देता है और बिना विश्वास के हम सच में अकेले और असहाय महसूस कर सकते हैं। सच्चाई ही असली ताकत है, जो हमें दूसरों से जोड़ती है और हमें मजबूत बनाती है। यह हमें सिखाती है कि ईमानदारी ही सबसे अच्छी नीति है और इसका फल हमेशा मीठा होता है। अगर आप अर्जुन की जगह होते, तो क्या आप भी मजाक में झूठ बोलते, या आप हमेशा सच बोलने का रास्ता चुनते, चाहे कुछ भी हो जाए? अपनी राय और विचार कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें, हम जानना चाहेंगे। और ऐसी ही प्रेरणादायक और सीख भरी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।
घंटी के आइकन को भी दबाएं ताकि आपको हमारी नई कहानियों की सूचना मिलती रहे। हमारा उद्देश्य आपको अच्छी कहानियों के माध्यम से महत्वपूर्ण जीवन मूल्य सिखाना है। याद रखें, विश्वास एक नाजुक धागे की तरह है जिसे एक बार टूटने पर जोड़ना मुश्किल होता है। इसलिए हमेशा सच बोलें और अपने रिश्तों में ईमानदारी बनाए रखें। यह आपको एक बेहतर इंसान बनाएगा और आपके आसपास के लोगों का सम्मान भी दिलाएगा। अगली बार तक के लिए खुश रहें और सच्चाई के मार्ग पर चलें। धन्यवाद और मिलते हैं अगली कहानी में। आपका दिन शुभ हो।